अस्सलाम वालेकुम। इस टाइम अडयाला जेल के बाहर मौजूद हूँ। आज इमरान खान का एक फैसला आना था अलकादी ट्रस्ट केस के हवाले से, दोबारा से फैसला मोहर कर दिया गया है। क्या वजह है? लिखने के लिए कुछ नहीं है, क्यों नहीं सुना पा रहे? देखिए जी, ये ऐसा केस है जिसमें इमरान खान साहब को और बुशरा इमरान खान साहिबा को सीरत नबी की तालीम देने पे सज़ा सुनाई जाएगी। जब ये केस हुआ तो प्रोसिक्यूशन ने खुद एडमिट किया कि जी कोई किसी भी किस्म की माली बदनीयती नहीं हुई है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जी सिर्फ जो खान साहब उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने डोनेशन की थी। तो खान साहब ने कहा कि जब मैं प्राइम मिनिस्टर था तो मैं तो शौकत खानम के लिए भी डोनेशन करता था, तो फिर मुझे शौकत खानम पे भी केस बना दो। फिर खान साहब ने अपनी तरफ से वकील जो गवाह थे वो नहीं पेश किए, उन्होंने सिर्फ जवाज़ ये दिया कि खान साहब ने कहा कि मैं चाहता हूँ ये इस केस में सज़ा सुनाएं। और फिर दुनिया को पता चले कि इन्होंने एक प्राइम मिनिस्टर को डोनेशन करने पे और मुल्क में एक ऐसी यूनिवर्सिटी या ऐसा तालीमी इदारा कायम करने पे सज़ा सुनाई है जो सिर्फ सीरत नबी के मुताबिक तालीम दे रहा हो। 2 मरतबा इस केस का फैसला मौखिर हुआ, इसको एज ए टैक्टिस के तौर पे इस्तेमाल कर रहे थे। कल जो है ना सारी हुकूमती टाउट्स और जो अनऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है मिलजुल के कह रहे थे कि जी कल सज़ा सुनाई जाएगी, कल सज़ा सुनाई जाएगी। अदालत ने हमें 11 बजे का टाइम दिया होता। मैं तकरीबन 10:20 पहुंची हूँ। जैसे ही पहुंची हूँ जज साहब निकल के मुझे क्रॉस कर रहे थे, तो मैं गेट पे पहुंची, मुझे कोई 6 पंजाब पुलिस फीमेल पुलिस ने पकड़ लिया। उन्होंने पकड़ा तो मुझे लगा कि शायद मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं आप यहाँ से हिल नहीं सकती। मैंने कहा क्यों? मैंने अडयाला जेल जाना है, गेट पे जाना है, गेट 5। उन्होंने कहा नहीं जी आप नहीं जा सकती। तो मैंने कहा कि आज हमारा फैसला आ गया। उन्होंने कहा नहीं जी जज साहब 9 बजे आए थे और जज साहब 5 मिनट गुजार के चले गए। तो मैंने कहा नहीं अभी मुझसे क्रॉस करके निकले। फिर उन्होंने कहा नहीं आप नहीं जा सकती। तो मुझे लगा कि शायद उन्होंने फैसला सुना दिया हो। तो मैंने कहा तो बीबी साहिबा तो अभी 10 मिनट में पहुंच रही हूँ, हमें 11 बजे का टाइम दिया गया है। उन्होंने कहा नहीं हो नहीं सकता। मैंने कहा अच्छा इसके बाद 9 मई का केस है तो मुझे आगे तो जाने दो क्योंकि उसमें भी मेरा वकालतनामा है, मैं उस पर कौंसल हूँ। उन्होंने कहा जी वो भी मौखर हो गया है। तो इस सब का मकसद एक ही था कि खान साहब से उनकी फैमिली और उनकी अहलिया की मुलाकात ना हो। आज बुशरा इमरान खान साहिबा फुली प्रिपेयर्ड होकर आई थी, अपने कपड़े, अच्छा, अपने बिस्तर, अपने बर्तन, क्योंकि वो 9 महीने जेल में गुजार चुकी थी। उन्हें पता था कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है जेल में, तो वो सारा कुछ अपने साथ लेकर आई थी। हाँ बिल्कुल, बुशरा बीबी यहाँ पहुंची थी तो वो अपने कपड़े, बर्तन, सब कुछ साथ जो जेल में जो चीजें वो लेके आई। मुझे पिछली मरतबा अंदाजा हो गया था कि जेल में क्या क्या चीजें चाहिए होती है, तो मैं सब कुछ एक ही साथ ले आई हूँ कि बाद में मसला ना हो। मतलब बीबी ये तैयारी करके आई थी कि आज सजा हो जानी है। और वो सही हंस रही थी जब कहा गया ना कि जी अदालत ने तो मौखर कर दिया, तो वो सही हंस रही थी और उन्होंने कहा मुझे इस निज़ाम पे तरस आता है। इस निज़ाम पे तरस आता है जी। अच्छा, क्या समझते हैं, क्यों नहीं ये सुना पा रहे? लिखने के लिए कुछ नहीं है क्या? तौर पे समझती हूँ कि ये इस फैसले को एज ए टैक्टिस के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। ये समझते हैं कि खान साहब को प्रेशराइज करेंगे, बुशरा इमरान खान साहब के जरिए खान साहब जो है ना राजी हो जाएंगे और वो जो उनके डिमांड्स हैं कारकुनान की रिहाई और जुडिशल कमीशन वो उससे पीछे हो जाएंगे। बुशरा इमरान खान साहब ने वाज़ेह तौर पे कहा है कि मैं इमरान खान की कमजोरी नहीं उनकी ताकत बनूंगी। ये आज फैसला सुनाते, कल सुनाते, परसों सुनाते, जुडिशल कमीशन बनाना पड़ेगा। अच्छा, बुशरा बीबी वो चाहती तो पेशावर रह सकती थी, वहाँ से जाके किसने गिरफ्तार करना था, लेकिन वो फिर भी यहाँ अडयाला। देखिए जी, इस बात से अंदाजा लगाएं कि इमरान खान या उनकी अहलिया इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ चाहते हैं, इस मुल्क में कानून का निज़ाम चाहते हैं। और आज भी जब उन्हें पता है कि इस मुल्क में कोई भी कानून नहीं है, कोई भी आईन नहीं है, फिर भी वो खुद को कानून के सामने सरेंडर कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं कि शायद अगलों को कोई शर्म आ जाए। लेकिन मेरे ख्याल से अगलों को भी कोई शर्म नहीं है। 17 का इंतजार किया जाए। मेरे ख्याल से आज ही सुना दे, कल सुना दे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इनको लगता है कि खान साहब राजी हो जाएंगे, खान साहब ने बड़े वाज़ेह तौर पे कहा है कि जो मैं अपनी बात नहीं करूंगा, मैं फतेह मक्का पे यकीन करता हूँ, लेकिन जो मेरे कारकुनान के साथ हुआ है, जो सानिया डी चौक हुआ है, जिस तरह कभी भी नहीं हुआ है, तो उस मामले से मैं पीछे नहीं हटूंगा। हिसाब देना पड़ेगा कि गोली क्यों चलाई। देखिए जी, मिसाल यूसुफजई मेरे साथ मौजूद हैं। बुशरा बीबी की ये फोकल पर्सन है और ये कह रही हैं कि वो हंस रही थी, वो बिल्कुल मुतमईन थी और वो अपनी तैयारी के साथ आई थी, अपने कपड़े, अपने बर्तन साथ लेकर आई थी और वो इस नीयत से आई थी यहाँ अडयाला जेल के आज सज़ा हो जाएगी और वो आज यहाँ कैद हो जाएंगी। और वो ये कहते ही है, क्यों नहीं सुना पा रहे? देखिए जी, ये ऐसा केस है जिसमें इमरान खान साहब को और बुशरा इमरान खान साहिबा को सीरत नबी की तालीम देने पे सज़ा सुनाई जाएगी। जब ये केस हुआ तो प्रोसिक्यूशन ने खुद एडमिट किया कि जी कोई किसी भी किस्म की माली बदनीयती नहीं हुई है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जी सिर्फ जो खान साहब उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने डोनेशन की थी। तो खान साहब ने कहा कि जब मैं प्राइम मिनिस्टर था तो मैं तो शौकत खानम के लिए भी डोनेशन करता था, तो फिर मुझे शौकत खानम पे भी केस बना दो। फिर खान साहब ने अपनी तरफ से वकील जो गवाह थे वो नहीं पेश किए, उन्होंने सिर्फ जवाज़ ये दिया
कि खान साहब ने कहा कि मैं चाहता हूँ ये इस केस में सज़ा सुनाएं, और फिर दुनिया को पता चले कि इन्होंने एक प्राइम मिनिस्टर को डोनेशन करने पे और मुल्क में एक ऐसी यूनिवर्सिटी या ऐसा तालीमी इदारा कायम करने पे सज़ा सुनाई है जो सिर्फ सीरत नबी के मुताबिक तालीम दे रहा हो। फिर 2 मरतबा इस केस का फैसला मौखिर हुआ, इसको एज ए टैक्टिस के तौर पे इस्तेमाल कर रहे थे। कल जो है ना सारी हुकूमती टाउट्स और जो अनऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है मिलजुल के कह रहे थे कि जी कल सज़ा सुनाई जाएगी, कल सज़ा सुनाई जाएगी। अदालत ने हमें 11 बजे का टाइम दिया होता, मैं तकरीबन 10:20-10:25 पहुंची हूँ। जैसे ही पहुंची हूँ जज साहब निकल के मुझे क्रॉस कर रहे थे, तो मैं गेट पे पहुंची, मुझे कोई 6 पंजाब पुलिस फीमेल पुलिस ने पकड़ लिया। उन्होंने पकड़ा तो मुझे लगा कि शायद मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं, या उन्होंने कहा नहीं आप यहाँ से हिल नहीं सकती। मैंने कहा क्यों? मैंने अडयाला जेल जाना है, गेट पे जाना है, गेट 5। उन्होंने कहा नहीं जी आप नहीं जा सकती। तो मैंने कहा कि आज हमारा फैसला आ गया। उन्होंने कहा नहीं जी जज साहब 9 बजे आए थे और जज साहब 5 मिनट गुजार के चले गए। तो मैंने कहा नहीं अभी मुझसे क्रॉस करके निकले। फिर उन्होंने कहा नहीं आप नहीं जा सकती। तो मुझे लगा कि शायद उन्होंने फैसला सुना दिया हो। तो मैंने कहा तो बीबी साहिबा तो अभी 10 मिनट में पहुंच रही हूँ, हमें 11 बजे का टाइम दिया गया है। उन्होंने कहा नहीं हो नहीं सकता। मैंने कहा अच्छा इसके बाद 9 मई का केस है तो मुझे आगे तो जाने दो, क्योंकि उसमें भी मेरा वकालतनामा है, मैं उस पर कौंसल हूँ। उन्होंने कहा जी वो भी मौखर हो गया है। तो इस सब का मकसद एक ही था कि खान साहब से उनकी फैमिली और उनकी अहलिया की मुलाकात ना हो। आज बुशरा इमरान खान साहिबा फुली प्रिपेयर्ड होकर आई थी, अपने कपड़े, अच्छा, अपने बिस्तर, अपने बर्तन, क्योंकि वो 9 महीने जेल में गुजार चुकी थी। उन्हें पता था कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है जेल में, तो वो सारा कुछ अपने साथ लेकर आई थी। हाँ बिल्कुल, बुशरा बीबी यहाँ पहुंची थी तो वो अपने कपड़े, बर्तन, सब कुछ साथ जो जेल में जो चीजें वो लेके आई। मुझे पिछली मरतबा अंदाजा हो गया था कि जेल में क्या क्या चीजें चाहिए होती है, तो मैं सब कुछ एक ही साथ ले आई हूँ कि बाद में मसला ना हो। मतलब बीबी ये तैयारी करके आई थी कि आज सजा हो जानी है। और वो सही हंस रही थी जब कहा गया ना कि जी अदालत ने तो मौखर कर दिया, तो वो सही हंस रही थी और उन्होंने कहा मुझे इस निज़ाम पे तरस आता है। इस निज़ाम पे तरस आता है जी। अच्छा, क्या समझते हैं, क्यों नहीं ये सुना पा रहे? लिखने के लिए कुछ नहीं है मैं क्या? तौर पे समझती हूँ कि ये इस फैसले को एज ए टैक्टिस के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। ये समझते हैं कि खान साहब को प्रेशराइज करेंगे, बुशरा इमरान खान साहब के ज़रिए खान साहब जो है ना राज़ी हो जाएंगे और वो जो उनके डिमांड्स हैं कारकुनान की रिहाई और जुडिशल कमीशन, वो उससे पीछे हो जाएंगे। बुशरा इमरान खान साहब ने वाज़ेह तौर पे कहा है कि मैं इमरान खान की कमज़ोरी नहीं उनकी ताकत बनूंगी। ये आज फैसला सुनाते, कल सुनाते, परसों सुनाते, जुडिशल कमीशन तो बनाना पड़ेगा। अच्छा, बुशरा बीबी वो चाहती तो पेशावर रह सकती थी, वहाँ से जाके किसने गिरफ्तार करना था, लेकिन वो फिर भी यहाँ डयाला। देखिए जी, इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि इमरान खान या उनकी अहलिया इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ चाहते हैं, इस मुल्क में कानून का निज़ाम चाहते हैं, और आज भी जब उन्हें पता है कि इस मुल्क में कोई भी कानून नहीं है, कोई भी आईन नहीं है, फिर भी वो खुद को कानून के सामने सरेंडर कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं कि शायद अगलों को कोई शर्म आ जाए। लेकिन मेरे ख्याल से अगलों को भी कोई शर्म नहीं है। 17 का इंतजार किया जाए। मेरे ख्याल से आज ही सुना दे, कल सुना दे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इनको लगता है कि खान साहब राजी हो जाएंगे, खान साहब ने बड़े वाजे तौर पे कहा है कि जो मैं अपनी बात नहीं करूंगा, मैं फतेह मक्का पे यकीन करता हूँ, लेकिन जो मेरे कारकुनान के साथ हुआ है, जो सानिया डी चौक हुआ है, जिस तरह कभी भी नहीं हुआ है, तो उस मामले से मैं पीछे नहीं हटूंगा। हिसाब देना पड़ेगा कि गोली क्यों चलाई। देखिए जी, मिसाल यूसुफजई मेरे साथ मौजूद हैं। बुशरा बीबी की ये फोकल पर्सन है और ये कह रही हैं कि वो हंस रही थी, वो बिल्कुल मुतमईन थी और वो अपनी तैयारी के साथ आई थी, अपने कपड़े, अपने बर्तन साथ लेकर आई थी और वो इस नीयत से आई थी यहाँ डयाला जेल के आज सज़ा हो जाएगी और वो आज यहाँ कैद हो जाएंगी। और वो ये कहती